ये जो स्टोरी है ये पटना में रहने वाले एक पर्सन की है। तो जो राघव है उसकी लाइफ में एक लड़की थी मेहर नाम। अब इन्होंने एडमिशन लिया सेम कॉलेज में। जो इंसान मतलब बंदी को इतना चाह रहा है, इतना प्यार कर रहा है कि वो लगा हुआ है, अर्ली एज में रिश्ता था, सब कुछ था। बट अब जब इसको लग्जरी और ये सब चीज़ें दिखनी, पैसा है ना, ये सब दिखना शुरू हो गया, तो इसको लगा कि ये जो बंदा है ना ये पूरी सिरदर्दी है मेरे लिए। कि मैडम जो है ये दिल्ली में ऑलरेडी किसी को डेट कर रही थी, इसीलिए इसने कट ऑफ कर लिया था कुछ लोगों के बारे में, कांटेक्ट निकाला जिंदा, एंड देन पहुंच गई और उनको पैसे वैसे देना करना कि भाई मुझे पिटा, हाँ मेरे को बस इससे पीछा छुड़ाना है, चाहे जो मर्जी आपने करना है आप करो, जैसे भी करना है करो। ये अगले ने पैसे डिमांड करे, वो अमावस वगैरह के टाइम पर वो बुलाते हैं और जो भी इससे सामान लेकर आना था, जो भी था, सारे रिचुअल शुरू किए, उसकी फ़ोटो रख के सब कुछ ऐसा वो सब करना उन्होंने शुरू करा। और उसको क्लियरली 3 से 4 बार ये चीज़ पूछी गई, इसीलिए वो बंदा बार बार उससे कंफर्मेशन मांग रहा था कि सच में तेरे को इससे पेज छुड़ाना। वो बार बार कह रही है हाँ मैं चाहती हूँ कि बस ये मेरे को भूल जाए, मेरा पीछा छोड़े जाओ। अब एकदम से वहाँ पे दिया जल रहा था, दिया जो जल रहा था वो दिया बुझ गई और पूरा अंधेरा हो गया। वहाँ पर ना कुछ शीशे रखे थे, तो जोर से शीशे चटक रही की आवाज़ बहुत तेज़ी से कि अगर मैं तेरा काम करूँगा तो बदले में तेरे को भी मुझे कुछ देना पड़ेगा एज अ ऑफरिंग। इसने कहा जो मर्जी ले लो, बस इससे पीछा छुड़ाओ। अब अगले दिन से ही अजीब अजीब चीज़ें उस लड़के के साथ होना शुरू हो गई। तो नोटिस करती कि उसके यहाँ पे पैचेस बने हुए हैं और पूरा शरीर कप रहा है, बुखार। पहले दिन उसको फीवर हुआ, शरीर में दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रात को जैसे ही वो सोया है उसको आवाज़ें सुनाई देना, जिस रूम में है उसके कॉर्नर पे उसको एक ब्लैक कलर की शेडो सुनी, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, मुझे साथ में जाना चाहिए। नाम भी है पर आवाज़ें इतना इरिटेट कर रही कि सोया ही नहीं जाता। तो ऐसे करते करते 3 दिन इसके निकल गए। और जब ये वापस आई तो इसने देखा कि उसकी ऐसी हालत ख़राब हो गई कि उसका पूरा वेट ड्रॉप हो गया। इतना सोच रही है, खुश हो रही है कि अच्छा मतलब मेरा काम हो गया। तो उसको प्लेट में खाने की जगह ना ऐसे कीड़े वो बड़े नजर आ रहे, तो ये खाना नहीं खा पाती। तो उसने एक साथ ना 3 एंटिटीज बुलवा दी थी इसके। अच्छा, एक साथ 3 जिन छोड़ दिए थे इसके ऊपर। हाँ मतलब 3 एक साथ जिन डाल दिए थे, और वो भी जिस लड़की से उसने शादी की थी पैसे वैसे इन सब के चक्करों में। फिर बात मतलब ऐसा हो गया कि अब जो है वो जिन जो है या वही सेम एंटिटी है कि कुछ और है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है कि उसको ना चीज़ें मान करने लग गई। बार बार में उसको वॉइस सुनाई दे रही है, तो मैं गया नहीं ऐसे, हाँ मैं गया नहीं हूँ, मैं यही ऐसे उसको बार बार। और उसके ना सपने में ये जाकर नजर आता है। बाद में थोड़े दिन के बाद में ऐसा हो गया कि इसको इसे मिरर में खड़ी है, देख रही है अपने आप को, पीछे इसको वो बंदा नजर आया। 2:30-3 बजे का समय था और ये अपने कमरे में ही थी और जोर जोर से ना ऐसे चीखें मार रही, चिल्ला रही है। बॉडी मिली है अगले दिन सुबह, तो कह रहे हैं कि एल्बोस तक है ना दोनों हाथ ऐसे जले हुए, मतलब ऐसे गायब। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो है कृषा जी। कृषा जी वेलकम हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। तो कृषा जी आज क्या स्टोरी लेके आई है हमारे ऑडियंस के लिए? आज की स्टोरी जो है वो किसी ने शेयर की थी मेल के थ्रू, और अब उसके ऊपर थोड़ा सा और जो गुरुजी हैं उनसे बात करने के बाद पता चला कि काफ़ी हद तक होता है, बहुत इंटेंस टाइप की चीज़ें कि मतलब बहुत रूह को कपा देने वाली चीज़ें जिसको हम ये कैन यू कभी ड्रामिंग स्टोरी है? वो तो सुनने के बाद आप बताइए ना। तो ये जो स्टोरी है ये पटना में रहने वाले एक पर्सन की है। तो औरत से उनका रियल नेम में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो उनको हम राघव नाम दे देते हैं। तो जो राघव है उसकी लाइफ में एक लड़की थी मेहर नाम, लड़की का रियल नेम मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उसका नाम मेहर था। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मतलब एक ही जैसे वो नहीं होता कि आस पड़ोस में रहना, तो उस तरह से तो साथ स्कूल जाना, ट्यूशन, और साथ ही खेल कूद के बड़े होना। तो एक फैमिली में भी ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इन लोगों के। तो जैसे वो होता है ना कि अभी हमेशा से ही बचपन से साथ रहे हैं, फैमिली भी इतनी क्लोज है, तो आपस में ही सबका डिस्कशन चल रहा होता है कि चलो बड़े हो जाएंगे तो इनकी हम शादी करा देंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। अब लड़का तो पूरी तरीके से इन्वेस्टेड था उसके अंदर पूरा,
और जैसे कि हम आजकल देखते और सुनते भी है, लड़के अगर नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं। और जब वो इन्वेस्ट कर देता है बंदा तो फिर वो पूरा पूरी तरह से टूट के चाहने लग जाता है। तो यही कुछ उसके साथ में हुआ। अब इन्होंने एडमिशन लिया सेम कॉलेज में। तो जो लड़की थी, जब वो फर्स्ट टाइम जैसे कॉलेज गई, अब एक ही आप जगह पे रह रहे हो, एक ही पर्सन के साथ आपने पूरा, मतलब बोलते हैं ना, लड़कों में भी कोई ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं, कुछ नहीं, जो भी है तू ही है, तेरे ही साथ, हाँ मतलब दोनों का सिमिलर था। अब लड़की का कैसे था कि थोड़ा बहुत दूसरी लड़कियों के साथ घूमना फिरना और अलग अलग जगहों पे जाना, तो दूसरी लड़कियां होती हैं तो उनके भी थॉट्स सुनो समझो, तो वो दिमाग में अपनी आप चीज़ें आने लग जाती हैं कि अच्छा इसका बॉयफ्रेंड तो ये कर रहा है, उसका ये कर रहा है, तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। कोई भी लड़की है वो बोल रही है कि अरे ये ऐसा करवाना चाहिए तुमको भी, मतलब एज अ गर्लफ्रेंड यू हैव टू डू सच थिंग्स, तुम ऐसे नखरे दिखाओ, ये करो वो करो, तो उसको भी ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग जाती, हाँ उसको भी लगने लग जाती थी। अब जिद कर कुरार के, मतलब इसने पटना में इन दोनों ने 12th तक पढ़ाई करी। फिर जो महर है तो उसने अपने फैमिली से, अपने जो फादर हैं उनसे जिद कर कुरार के कैसे ना कैसे करके दिल्ली में एडमिशन लिया बड़े कॉलेज में। अब जो हमारा जो राघव है उसका इतना कुछ खास था नहीं, उसको पता है कि हाँ मैं सॉर्टेड है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है आगे, मतलब उसका क्लियर था कि मुझे क्या करना है। हाँ उसको बिल्कुल भी नहीं, बस सिंपल काइंड ऑफ पर्सन, कोई लग्जरी से मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है मुझे पता है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरे क्या कई लोगों का होता है ना शुरू से कि भाई मुझे पता है मेरे लिए यही चीज़ है, मुझे यही करना है। हाँ मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही सिंपल लिविंग, छोटी चीज़ें, छोटे सपने, कोई बहुत बहुत ऐसा एकदम एक्सट्रीम लेवल वाली चीज़ नहीं थी, बस जितना है उसमें खुश हूँ मैं, उस टाइप का इंसान। तो अब जब ये चीज़ें हो उसका मन नहीं लगा। तब जब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया कुछ दिनों तक तो फिर भी बातचीत थोड़ा बहुत हो रहा था, पर जब वो दिल्ली जैसे जगह पर आ गई तो यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, दिल्ली की हवा ही ऐसी है। बिल्कुल तो यहाँ की हो गया ऐसा माहौल, सब कुछ इतनी जल्दी उसने एक तो ग्रैब कर लिया। अब इन चक्करों में क्या हुआ कि धीरे धीरे ना उसके साथ में बातचीत बिल्कुल बंद। अब वो जो इंसान मतलब बंदी को इतना चाह रहा है, इतना प्यार कर रहा है कि वो लगा हुआ है, अपनी जान लगा रखी है उसने, क्योंकि उसके फादर नहीं थे, बहुत अर्ली एज में उसके फादर जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो सारा सब कुछ उसी के सिर पे था, सब कुछ उसी को मैनेज करना था। बट स्टिल उसने कोशिश में लगा हुआ था बंदा कि मैं कैसे भी करके ना सेम कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, भले ही कितनी भी फीस क्यों ना हो, एटलीस्ट हाथ रहेंगे। क्योंकि जब भी वो बात करता तो वो एक ही चीज़ कहती कि अरे नहीं बहुत वर्क लोड है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, रहने की दिक्कत, खाने की प्रॉब्लम, तो बहुत कुछ है, तो मतलब एक तरीका दिखाने का कि भाई मैं तो बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत बिजी हूँ, बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे डील करने में चीज़ों में दिक्कत आ रही है। अब उसके हिसाब से तो वो चीज़ सच्ची थी, और उसने इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए अपना कैसे कैसे करके लोन करके मतलब बहुत जद्दोजहद कर ली और एडमिशन लिया सेम कॉलेज में। सरप्राइज़ देने के लिए बंदा पहुंचा, ये तो शॉक्ड हो गई मैडम कि शिट ये कहाँ से आ गया। मतलब जब एक अर्ली एज में रिश्ता था, सब कुछ था, बट अब जब इसको लग्जरी और ये सब चीज़ें दिखनी, पैसा है ना, ये सब दिखना शुरू हो गया, तो इसको लगा कि ये जो बंदा है ना ये पूरी सिरदर्दी है मेरे लिए इससे। हाँ अब वो तो पूरा इन्वेस्टेड है उसमें कि जो है भाई तू ही है, उसके अलावा कोई दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो, एकदम नील, नथिंग। तो अब इसने हाँ दिल्ली में आने के बाद में जितना इससे पॉसिबल हो सका घर लेना दूसरा, जैसे पीजी वगैरह में कि हम साथ रहेंगे, मेल वगैरह का भी अरेंज कर देता हूँ, मतलब जितना वो उससे कंफर्टेबल कर सकता है, कर सकता था। कि तूने फ़ोन पे मुझे बताया था कि भाई तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, तो ठीक है तू रह यहाँ पे, मैं तेरे लिए जितना होगा मैं करूँगा, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, मतलब सब कुछ कर रहा है, मतलब आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है बंदा। अब धीरे धीरे इसके फ्रेंड्स वगैरह में इन्वॉल्व होना, सब कुछ ऑब्वियस है ना, वो हमारे कोई बॉयफ्रेंड है तो उसको चाहिए ही कि भाई तेरे दोस्त यार हैं तो वो पता होना चाहिए ना कि हाँ इज़ माई मैन, बताने में शर्म क्या है। उसको ये चीज़ छुपानी थी, मतलब वो कभी भी बता नहीं रही थी किसी को भी। एक जो उसकी क्लोज फ्रेंड थी जिसके साथ वो रहती थी, तो उसने ये चीज़ नोटिस की, उसने अकेले में पूछा कि भाई क्या है ये,
तू ऑलरेडी किसी और के साथ में कमिटेड है, मतलब दिल्ली आने के बाद किसी अच्छे खासे रिच बंदे को अच्छा, वो college पहले में किसी ही। के साथ committed। हाँ, अब यहाँ पे ये ट्विस्ट आ रहा है कि ये सब पता लगा कि मैडम जो है ये दिल्ली में ऑलरेडी किसी को डेट कर रही थी, इसीलिए इसने कट ऑफ कर लिया था। और इसीलिए कर रही थी, उस बंदा जिसका नाम था रोहन, उसको ये डेट कर रही थी क्योंकि बहुत पैसे वाला था, लग्जरी थी, अच्छी खासी गाड़ी बंगला सब कुछ, और तुम मुँह खोल तेरे पे पैसे लुटाएगा उस टाइप का। तो इसको यही तो चाहिए था। अब ये उसे डेट कर रही है, और जैसे कॉलेज में भी दूर दूर रहना करना। अब इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, इसने ये चीज़ नोटिस की कि अगर उसे पता चला तो वो तेरे से ब्रेकअप कर लेगा, ऑब्वियस ही बात है। और ये तो सर सीधा सादा भोला वाला सा लड़का है, क्या सोचें फिर। अब इन सब चीज़ों में ये हो गया कि इससे कैसे भी करके भाई साहब वो पीछा छुड़ाना है हमको। अब वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना आपको कहते हुए कि यूट्यूब पे देख देख के बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं लोग, तो वैसे ही उसने भी 2-3 चीज़ें देखी, कुछ लोगों के बारे में कॉन्टैक्ट निकाला ढूंढा, एंड देन पहुंच गई और उनको पैसे वैसे देना करना कि भाई मुझे इससे दूरी करवा। पिटा। हाँ, मेरे को बस अब इससे पीछा छुड़ाना है, चाहे जो मर्जी आपने करना है आप करो, जैसे भी करना है करो। ये अगले ने पैसे डिमांड करे, इसने ला कर दे दिए। अब जो है असली यहाँ पर खेल शुरू होता है। वो ये होता है कि इसको जैसे वो अमावस वगैरह के टाइम पर वो बुलाते हैं, और जो भी इससे सामान लेकर आना था, जो भी था, सारे रिचुअल शुरू किए, उसकी फ़ोटो रख के सब कुछ ऐसा, वो क्या वो जो भी ब्लैक मैजिक में चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो सब करना उन्होंने शुरू करा। और उसको क्लियरली 3 से 4 बार ये चीज़ पूछी गई, जब उसको लड़की को बहुत ही सोच समझ के जवाब देने वाली चीज़ होगी शायद, इसीलिए वो बंदा बार बार उससे कंफर्मेशन मांग रहा था कि सच में तेरे को इससे पेश छुड़ाना है। वो बार बार कह रही है हाँ मैं चाहती हूँ कि बस ये मेरे को भूल जाए, मेरा पीछा छोड़े हाँ, उसको उस टाइम पे बस ये हो रहा होगा ना कि किसी तरह से मेरे से दूर चला जाए। जी। वो सोच भी नहीं लगे कि वो किस तरह से पूछ रहा है कि भाई क्या चाहती है। हाँ, अब वो बार बार उसको कॉन्स्टेंटली सेम चीज़, अरे बस मुझे पीछा छुड़ाना है, चला जाए मर जाए जो मर्जी हो जाए, मुझे बस पीछा छुड़ाना है। अच्छा, ये भी मर भी जाए। हाँ, मतलब उसको उसका उनको फायदा नहीं हो रहा ना, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों ही चाहिए ना उसे। उसे बस पैसा चाहिए इस टाइम। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें बोले कि ठीक है, वो जो भी पर्सन था उसने पूछा कि ठीक है अब तू कह ही रही है तो फिर कर देते हैं। अब एकदम से वहाँ पे एक दिया जल रहा था, दिया जो जल रहा था वो दिया बुझ गए और पूरा अंधेरा हो गया। वहाँ पर ना कुछ शीशे रखे थे, तो जोर से शीशे चटक रही की आवाज़ है बहुत तेज़ी से। अब फिर को घबरा गई खुद भी। अब एकदम से अंधेरे में ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये सब इंसिडेंट हुआ है। तो जो पर्सन ये रिचुअल कर रहा था उसकी जो वॉइस है बिल्कुल ही अलग हो गई, एकदम डिमोनिक आवाज़। और उसने पूछा कि जो तूने अभी अभी चीज़ें कही, क्या तू सच में वो चाहती है? अब ये डर तो रही थी बट फिर भी इसको चाहिए तो था ही, जिद भी है, डर भी लग रहा है, तो इसने वो चीज़ दोबारा से कहनी। हाँ कि हाँ, कह रहे सोच ले, कहती है हाँ मेरे को चाहिए, कह रहे ये फिर पूरी तरह से चला जाएगा। अब उसे उस बात का शायद मतलब नहीं समझ आया, ये इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि खाली पीछा ही छुड़ाना है मुझे। वो उस वे में कह रहे जो करना है करो, मारना है मारो, ले जाओ, जो करना है करो, बस मुझसे पीछा छुड़ाओ। कह रहे अगर मैं तेरा काम करूँगा तो बदले में तेरे को भी मुझे कुछ देना पड़ेगा एज अ ऑफरिंग। इसने कहा जो मर्जी ले लो, बस इससे पीछा छुड़ाओ। अच्छा, वो पूछा भी नहीं किया, बस उसको ये उस टाइम तो पागलपन छाया हुआ है ना कि बस इस बदले से पीछा छूट जाएगी किसी तरह। अब अगले दिन से ही अजीब अजीब चीज़ें उस लड़के के साथ होना शुरू हो गई। मतलब जब वो ये सारे रिचुअल्स वगैरह कंप्लीट करके जब ये घर आती है तो सुबह कुछ 9-10 बजे के अराउंड ये नोटिस करती है कि आज सुबह 7 बजे उठने वाला बंदा आज 10-11 बजे तक सोया कैसे है, उठा क्यों नहीं। तो ये जाकर उसे उठाती है, देखती है कि क्या मतलब जो करवाया है उसका असर है क्या है। तो नोटिस करती है कि उसके यहाँ पे पैचेस बने हुए हैं, जैसे वो नील के निशान और जैसे ने हाँ वैसे हाथों पे गले पे ऐसा, और पूरा शरीर तप रहा है बुखार। तो उसको पूछती है क्या हुआ क्या नहीं कैसे क्या। यार मुझे नहीं पता, बस पूरा शरीर दर्द कर रहा है, अजीब सा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। कहते ठीक है, नंदी पूछते भी नहीं है दवाई ले ये वो नहीं, कुछ भी नहीं, जो चीज़ मतलब बस पेट छुड़ाना चाह रही थी कि भाई जो हो रहा है वो अच्छा। बट उस वो लड़के को तो नहीं पता ना ये चीज़ें, वो तो उम्मीद कर रहा है ना कि भाई मैं अगर इतना चाह रहा हूँ तो हाँ मेरी तबीयत अगर ख़राब है तो एटलीस्ट पूछे तो सही। पूछेगी तो थोड़ा केयर करेगी, वो तो चलेगी। उसने बता दिया कि मैं तो 2-3 दिन
के लिए ट्रिप पे जा रही हूँ दोस्तों के साथ में, तो तुम देख लो। अब पीछे से इसकी हो गई हालत और ज़्यादा खराब। अब इसके इचिंग हुए शरीर पे, जहाँ पर भी ये इचिंग करे तो वहाँ पर ना से जलने के निशान से हो जाए, जैसे वो जलने के बाद में वो फफोले से नहीं बन जाते अपने आप बॉडी पे से। ये मतलब सेकेंड डे, पहले दिन उसको फीवर हुआ, शरीर में दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रात को जैसे ही वो सोया है उसको आवाज़ें सुनाई देना, जिस रूम में है उसके कॉर्नर पे उसको एक ब्लैक कलर की शेडो, ऐसे लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है, मुझे साथ ले जाना चाह रहा है। मेरा सर फट रहा है दर्द के मारे, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, आवाज़ें परेशान कर रही है कि सो भी नहीं पा रहा, बीमार भी है पर आवाज़ें इतना इरिटेट कर रही है कि वो सोया ही नहीं जा रहा। तो ये ऐसे करते करते 3 दिन इसके निकल गए। अब जब ये वापस आई तो इसने देखा कि 70-75 kg का बंदा है, अच्छा खासा वर्कआउट करता हुआ, उसकी ऐसी हालत ख़राब हो गई है कि उसका पूरा वेट ड्रॉप हो गया। तो जब इतने से 2 से 3 दिन के अंदर अराउंड अब मान लो 10 से 15 kg इसका डबल चला गया। तो जब इसकी फ्रेंड और ये लोग घर पर आए, इन्होंने देखा तो जो लड़की थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो देख के हैरान कि मतलब ये क्या, मतलब क्योंकि अभी तक उसकी बेस्ट फ्रेंड को कोई चीज़ होगा पता नहीं। अच्छा, उसको ये हाँ, अब उस लड़की को भी नहीं पता जो मेहर है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या। अब वो दोनों देख के हैरान कि ये क्या हुआ है। कह रहे मुझे नहीं पता, अभी मैं तो वापस जा रहा हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ वापस आज के आज। अब उसको समझ में आया नहीं कि मतलब ये तो चला जाएगा, फिर अगर, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था उसको, तो उसने उस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट किया कि ये जो बंदा है ये तो जा रहा है, तो अगर ये चला गया तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिर वो चीज़ें यहीं रुक जाएंगी या इसके साथ कंटिन्यू रहेगी, जो भी है कि अगर ये तो मतलब उसके नज़र में ऐसा था कि जा रहा है मतलब कि मेरा काम हो गया है। हाँ, हो गया। ये अभी इसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, बट उसको वो नहीं दिख रहा कि चीज़ इसके साथ नहीं। हाँ, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो किसी और रीज़न से जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसको वो घर हॉन्ट कर रहा है। अब कुछ खाने का सामान रखता बनाता, जाके देख रहा है तो बर्तन खाली है। तो ऐसा इसके साथ में बहुत रातों से चीज़ें होना, काफ़ी सारी चीज़ें आवाज़ें, हाँ इसको आवाज़ें आना। और जो लास्ट इंसिडेंट इस लड़की के साथ हुआ जिसने इसको एकदम हिला के रख दिया वो ये था कि 2:30-3 बजे के अराउंड इसको फिर से वही शेडो नजर आई ब्लैक कलर की, और इसको आवाज़ सुनाई पड़ी। तो इसने कहा कि मैं अभी यहाँ से मतलब कोशिश कर रहा था इस कानों पे पूरा बंद कर लूँ, कुछ भी मतलब मुझे सुने ही ना, बट उस आवाज़ ने इसको एकदम से हिप्नोटाइज कर दिया और ये पूरा बैल्कनी की तरफ चला गया। ऑलमोस्ट जंप करने ही वाला था, जो वो इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड वो इसके साथ में रुका हुआ था, क्योंकि इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वरना खाली थोड़े देर के लिए यहाँ गया था कुछ सामान लेने, और वो तो टाइम पे वो आ गया, वरना ये तो कूद के जान दे देता। और उसको पकड़ा, पूछा, कहते मुझे पता ही नहीं, क्या तुझे क्या हुआ, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, वो तो सही टाइम पे आके मैंने तुझे खींचा, वरना तू तो जाता नीचे। खैर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ऐसा भी क्या हो। बस उस इंसिडेंट ने इसको इधर से हिला दिया अंदर से कि क्या हो रहा है, पता नहीं इस घर में कोई ना सड़ जाए। तो इसने सोचा कि अब वापस जाना ही बेहतर होगा। अब ये साइड बाय साइड उम्मीद ये भी कर रहा है कि शायद ये वापस चलेगी या फिर ये रोकेगी, ये कुछ तो अच्छा होगा। एटलीस्ट कुछ तो लग रहा होगा, मतलब सब कुछ छोड़ के आया हुआ है, तेरे नीचे सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल। तो इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये तो अपना सोच रही है, ये तो खुश हो रही थी। खुश हो रही है कि अच्छा मतलब मेरा काम हो गया जो मैं चाह रही थी, तो अभी ये जा रहा है। अब जब इसने ये चीज़ करी, अब ये वापस अपने घर आया, इसके साथ सेम चीज़ें हो रही, मतलब अब और भी खतरनाक, हाँ बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने लग गया कि इसको हर जगह, पहले सिर्फ रात में नज़र आ रहा था, अब दिन में भी आ रहा है, हर जगह दिख रहा है इसका कॉलेज बंद, बाहर जाना बंद, काम बंद, सब कुछ बंद। क्योंकि अगर ये कमरे से बाहर निकले तो इसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बड़ा सा एंटिटी है जो मुझे मारने के लिए आ रहा है, और बार बार में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कानों में से इसके खून निकल रहा है, वेट कॉन्स्टेंटली डाउन जा रहा है। खाना खाने बैठता है तो इसको प्लेट में खाने की जगह ना ऐसे कीड़े वो बड़े नज़र आते हैं, तो ये खाना नहीं खा पाता, तो ये बार बार में से खाना फेंक देना करना, तो ये इसके साथ में कांस्टेंट हो ही रहा था। तो इससे झाड़ फूक वगैरह कराया गांव में जो भी है, तो हाँ, तो उसके जो मदर थी उसने जा कर के झाड़ फूक और जितना उनसे बात पड़ा उन्होंने सब कुछ करवाया।
इसका जो दोस्त बना था, जो वो लड़का, इसकी जो मेहर की बेस्ट फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था, उसको चीज़ों का पता लग गया। क्योंकि उस लड़की ने, जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मतलब उसको शायद ये चीज़ समझ आ गई कि भाई बहुत गलत हुआ, या तो तुम सीधा सीधा बंदे को कह दे, मना कर दो, हाँ, कि भाई मैं किसी और को पसंद कर रही हूँ, तो ये चीज़ है, एटलीस्ट उसकी लाइफ खराब। मत करो उसकी। अब उसने जब ये चीज़ें देखी और उसने बात करते सुन लिया उसको, मेहर को, कि आपने जो कहा था वो तो हो गया, वो तो चला गया यहाँ से। तब उसको, उस लड़की को, दूसरी जो पर्सन थी, उसको पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ। अब उसे दिख रहा है कि कितना अच्छा इंसान था, उस वक्त तो इसके साथ गलत हुआ। उसने अपने बॉयफ्रेंड से चीज़ें शेयर की कि ऐसी ऐसी बात थी। अब इस बंदे ने किया फ़ोन राघव को और सारी बातें बताई कि भाई ये बात है, और मुझे नहीं पता ये काला जादू ये कहाँ तक कितना काम करता है, नहीं करता, बस इतना पता है कि तेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं, पर सबसे बड़ा धोखा ये कि वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है। तो हमें तो बाद में पता चला जब तुम यहाँ आए कि अच्छा तू इसका बॉयफ्रेंड है, तुझसे शादी की बात भी हो रखी है, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। उसने सारी सब कुछ चीज़ें बता दी, हाँ, सारी पोल पट्टी खोल दी। हाँ, सारी पोल पट्टी खोल दी, सब कुछ बता दिया उसको। अब उसने हिम्मत करी, कैसे तैसे करके अपने भाई को बोला कि मुझे लेकर चल वहाँ पे। जब वो वापस वहाँ पर गया तो वो उसको मिली नहीं। फिर बाद में उससे बहुत कॉन्टेक्ट ट्राई किया, और इस बीच में उसके साथ हॉन्टिंग्स वगैरह स्टिल ऑन गोइंग है, और मतलब डे बाय डे उसका वेट ड्रॉप होता जा रहा है, ऐसी हालत के अगर एकदम मच गर्मी में भी ना बंदे को शॉल लेके चलना, ऐसी वाली कंडीशन हो गई उसकी। लास्ट स्टेज बस बिल्कुल एकदम के बस ख़त्म है ये। मतलब उसके मन में चीज़ सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे आखिरी बार ना एक बार इससे मिल के पूछना है हाँ, तेरे को नहीं रहना तो चली जाती ना, ये क्यों किया तुमने। अब इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इसने अपनी सारी सोर्सेज लगा दी, ढूंढने की कोशिश कर ली, लड़की मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है। वो कहाँ गई, क्या हुआ, उसके घर वालों को भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं, वो कहाँ गए, किसी को पता ही नहीं है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बताया खाली कि मुझे जहाँ तक आइडिया है उसने भाग के उस बंदे से शादी की है, इतना मुझे पता है, उसके बाद तो अभी तक मेरा भी कोई कांटेक्ट नहीं है। अब इसी बीच में जो गुरुजी हैं जिनके मैंने अभी जिक्र किया था हमसे, तो वहाँ पर एक बच्चा है, तो वो ना यहाँ पर आया हुआ था दिल्ली में। अब जो वो लड़का है राघव का जो भाई है, ये दोनों कनेक्टेड है। जो गुरुजी के साथ में पर्सन था, तो वो यहाँ पर योगा वगैरह की ट्रेनिंग देने के लिए आया था, और ये आपस में दोनों दोस्त हैं। तो इन दोनों ने, अभी भाई की प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं आ पाऊँगा, ऐसे बातें हुई, तो उसने सारी सब कुछ, हाँ, इस बंदे को सारा सब कुछ बता। तो इसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, 2-3 रुक जाओ दिल्ली में, अभी वापस जाओ मत। गुरुजी जो है वो अभी आने वाले हैं, तो एक बार हम उनसे मिलके जो भी बात करनी है वो करते हैं, देखते हैं क्या है। जब वो मिले हैं ना, उन्होंने उसको एक ही चीज़ बोली कि भाई अगर तू 2 दिन और देरी करता ना, तो फिर तो मेरे हाथ के भी पार चीज़ें। उसको क्लियरली देखते ही उसको उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर 2 दिन और देर करता तो फिर मेरे हाथ के नहीं थी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाता, फिर जो भी उतारा करना होता है, जो भी जैसी चीज़ें, हाँ, उन्होंने अपनी साइड से पूरा बोलते ना एड़ी चोटी का जोर लगा, वो सब कुछ कर दिया। कम से कम भी 15 से 20 दिन लग गए उस बंदे को रिकवर होने। हाँ, बिल्कुल लगे होंगे, जिस तरह से आप बता रहे हो, उसका वेट गिर गया है, बिल्कुल फकारी बन गया, एक तरह से शोल। बिल्कुल मतलब फिर भी ना उसको आवाज़ें और परछाइयाँ हॉन्ट करती थी, वो भी उसका बंद नहीं हुआ था। बस ये था कि हाँ, जो वेट लॉस था वो बंद हो गया, वेट लॉस बंद हुआ, उसको जो खून की उल्टियाँ होना और ये थोड़ा बहुत चीज़ें उसकी रुक गई थी। बस फिर भी आवाज़ें और वो चीज़ें थी जो उसको हॉन्ट कर रही थी, क्योंकि ये चीज़ बाद में पता लगी कि इसने जिस तरह का इस पर करवाया था, जो भी करवाया था इसने, तो उसने एक साथ ना 3 एंटिटी छोड़वा दी थी इसके ऊपर। अच्छा, एक साथ 3 जिन छोड़ दिए थे इसके ऊपर, हाँ, मतलब 3 एक साथ जिन डाल दिए इस पे, और वो भी उस लेवल पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वो जो एंटिटी है वो खुद बार बार इसको कंफर्म कर रही है कि तू सोच ले। हाँ, वो इसलिए बोल रहे थे कि भाई वो बंदा बचेगा नहीं। हाँ, वो अपनी तरफ से वो ले रहा है, कंफर्मेशन ले रहे थे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब आते हैं लड़की की तरफ, तो उसका भी ये सब पता लगा, सुनने में आया कि जिस लड़के से उसने शादी की थी, पैसे वैसे इन सब के चक्करों में,
फिर बात मतलब ऐसा हो गया कि अब जो है वो जिन जो है या वही सेम एंटिटी है कि कुछ और है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना है कि उसको ना चीज़ें हॉन्ट करने लग गई थी। बार बार में उसको वॉइसेस सुनाई दे रही हैं कि मैं गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, ऐसे। अच्छा मैं हाँ, मैं गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, ऐसे उसको बार बार। और उसको ना सपने में यही राघव नजर आता है कि तूने तो मुझे बेच दिया, ऐसे करके कि तूने मतलब तुझे अगर मेरे से पेड़ छुड़ाना था तो मुझे कह देती। Clearly बोल देती। हाँ, तूने तो मुझे बेच दिया, ऐसे ऐसे करके उसको वो हॉन्ट करने लग गया। अब ये 3-4 दिन तक ये सब चलता रहा कि सपने में दिख रहे हैं तो ठीक है, बुरा सपना है, भूल जाओ। आप पूरा सपना आ रहा हो मैंने करा है कुछ ऐसा कुछ। हाँ, तो वो सब चीज़ें। लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद में ऐसा हो गया कि इसको जैसे मिरर में खड़ी है, देख रही है अपने आप को, पीछे इसको वो बंदा नजर आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ, मतलब जबते हुए सामने, और जैसे ही पीछे मुड़ी तो गायब। तो ये सब चीज़ें होने लग गई और इसने नोटिस किया कि जो इसका हस्बैंड है, जो वो लड़का था, तो उसका जो है बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा रूड रहना और ऐसे अजीब तरीके से बात करना, बिल्कुल भी घर के अंदर रहना ही नहीं। तो इस तरह से एक दिन इसने नोटिस करा कि रात के कुछ 2:30 बजे के अराउंड ये उठ के कहीं जा रहे हैं। इसने पीछा किया, जाकर देखा कि वो सेम जो बाबा है, जो भी था वो पर्सन जिसने किया था, जिसने किया था। हाँ अच्छा वही ये, आ रहा। हाँ उसी के पास में कोई खाली सा पुराना सा कब्रिस्तान था। तो वहाँ जा रहा है और लॉट्स ऑफ ऑफरिंग लेकर, मतलब वो जो ड्रिंक्स और जो भी नॉन वेज जो ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें। और वो उसको ये कह रहा है बंदा कि भाई जो करना है करो, मुझे बख्श दो, इसको ले जाओ। वो इसको सुना खाली उसने। अब उसको ये नहीं पता कि वो बात कर किसकी रहा है, तो वो खाली वेट कर रही है कि ये जाए तो मैं पूछूं। वो छूट गया भाई किसी बात में। हाँ, अब वो जैसे ही निकला ये भागी कि भाई ये मतलब किसके लिए कह रहा है, क्या था, मेरे से तू पैसे ले ले भाई, तू डबल ले ले, पर मुझे पूरी बात बता। तब उसने रिवेल किया कि जो तूने चीज़ें करी थी, ठीक है, जो तूने किसी बंदे पे जो भी छुड़वाया था, वो पलट के तुझ पे हावी हो रहा है। और वो तूने अब बोला था ना कि जो लेना है ले लो ले लो। मुझसे, तो ये तो तेरा ही है, इसको- वो पति है ना तेरा। इसको लेना है। हाँ, तो कह रहे कि वो उसको हॉन्ट कर रही है और मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ, इसके बाप दादाओं के टाइम से मैं जानता हूँ, मेरे जो भी पूर्वज थे, मतलब इनके कोई भी ऐसा कुछ भी उपाय करना कुछ होता तो वो तो हम बहुत कुछ भी पुराने गलती होता है तरीके हमारे से, पास आता है। हाँ हम करते आए हैं। अब ये मेरे पास आया कि मुझे तो ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, मेरे साथ अजीब अजीब हो रहा है, शरीर पे निशान हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है मुझे, तो कुछ उपाय करो। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो उपाय कर रहा हूँ। और वो कह रही है कि वो किसको ले जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको इतना पता है खाली कि जो भी है वो मेरे सिर पे है। तो वो तो साफ कह रहा है कि भैया मेरे को तो बख्श दो, फिर चाहे इसको ले जाओ। अच्छा मुझे बोलता मेरी वाली को ले जाओ। हाँ, वो तो क्लियर है कि भाई मुझे सॉर्टेड है भाई, मेरे को बचना है, इसको ले जाओ, दूसरी आ जाएगी कोई बात नहीं। अच्छा कहना मतलब ये तो किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा ही। हाँ ना, अब वो कह रही कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये सब रोक दो। अब वो डर गई, कह नहीं नहीं इसको रोको, ऐसा मत करो, ये वो कह रहे मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता ऐसे मेरे हाथ ना। में- हाँ, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है। उसने जो भी ऑफरिंग्स दी, जो भी रिक्वेस्ट करनी थी, जो करनी थी, उसने अपनी साइड से उनको जिनको कर दी। तूने देर करी, तूने अपनी साइड से चीज़ें नहीं की। और जिस लड़के पे तूने चीज़ें करवा रखी थी, वो तो भाई किसी ने उतारा कर दिया उसका। हाँ वो तो पता तो वो भाई जो एंटिटी आई है वो तो कुछ तो लेकर नहीं कर जाएगी। देंगे, ये तो वापसी अभी यहाँ से हाँ, वो खाली हाथ कभी जाएगी जाएगी। नहीं, कभी नहीं बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल यार ऐसे। हाँ, तो ये चीज़ हुई। एंड देन कुछ दिनों के बाद में इसकी बहुत बुरी हालत हो गई। बस इतना एंड का इसका इतना पता है, जो उस लड़की से पता चला था, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो ये था कि रात को कुछ 2:30-3 बजे का समय था और ये अपने कमरे में ही थी और ज़ोर ज़ोर से ना से चीखें मार रही, चिल्ला रही है। और बस इसके हाथों में हथेलियों से ना पूरा ऐसे अपने आप, जैसे कोई, जैसे पेपर है, मैंने पेपर पे आग लगाई, पेपर कैसे अपने आप ऐसे जलता जलता गायब सा होता जाता है, तो कह रहे बस वो चीज़ थी। तो इसके जब बॉडी मिली है अगले दिन सुबह, तो कह रहे कि एल्बोस तक है ना, दोनों हाथ ऐसे जले हुए, मतलब ऐसे गायब थे, कुछ वो नहीं पता कि काटा क्या किया क्या अच्छा नहीं। नहीं हाँ नहीं, दोनों हाथ ऐसे एल्बो से गायब है और पूरे शरीर पे वो जलने वलने के निशान हैं, सब कुछ है। और आंखें खुली, पूरी ब्लैक हो रखी हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन में इसकी डेड बॉडी, अब बस कंडीशन में थी भैया। बहुत ही गंदी वाली कंडीशन में थी।
हमने जैसे हम इस अभी जैसे हम हंस रहे हैं बोल के जो है उसने तो कर दिया। फेस जब करेंगे हम सारी चीज़। जेन्युइनली चीज़ को सुन रहे थे वहाँ पर बैठ के, जब हम बात कर रहे थे उनके साथ में भी गुरुजी से, तो वो भी ये कह रहे थे, मतलब वो ये पंजाबी हैं तो वो पंजाबी में एक चीज़ कह रहे थे कि मतलब इसके पीछा छुड़ाने चली थी, इसी को ऊपर ले गया। सही बात है, आप किसी का बुरा करोगे और सोचो मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे तो लेकिन हाँ एक चीज़ है कि उस बंदे के साथ इतना हुआ, आज भी ना मतलब उसको ऐसा बार बार में कभी कभी, मतलब वंस इन अ वाइल, मान लो 10 दिन में 1 या 2 बार ना आवाज़ें सुनती हैं, शैडो दिखती है, वो अंधेरे में नहीं रहता। हाँ, वो एक तरह से इसके साथ वो हो गया ना डर। इफेक्ट्स अभी भी थोड़े बहुत हैं वो डर उसके। कहीं ना कहीं रहेगा वो, और वो लाइट लगेगा किसी ने ये चीज़ देखी ना और सडनली वो सारी चीज़ें देख ले बिल्कुल, मतलब उसने तो ऐसे बोल सकते कि अभी मौत के मुंह से निकल निकल के के आया है। है एक तरह से। बहुत ही मुश्किल से वो बंदा रिकवर। वो अगर वो बाबा जी नहीं मिलते तो वो तो। बिल्कुल, वो तो देखते ही बोल दिए ये, और अभी ये रिसेंटली ये 1-1.5 साल पुरानी बात ही नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आजकल ज़्यादातर अवेलेबल है ना, लोग बाग टीवी में देख लिया, वहाँ पर यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आ गए सारे के सारे। हम देंगे सोल्यूशन। हम देंगे सोल्यूशन, आप कराने जाते हो लेकिन आप सोचते हो कि आप बच जाओ, वो आपके साथ भी भेजेंगे। तो ये ठीक है, आपकी स्टोरी बड़ी ही वाकई में रोमांचक थी, और सभी मैंने भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि लास्ट में वो लड़की हो जाएगी। बाकी ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई एटलीस्ट किसी का बुरा मत करो, आपको फेस टू फेस बोल दो, सीधा डायरेक्ट बोल दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं क्यों है ये सब हाँ, किसी के साथ करना ही क्यों है, सीधा आप डायरेक्ट बोलो भाई नहीं रहना तो नहीं रहना, ठीक है, पास में था अब नहीं, हाँ। ठीक है। बाकी कृष्णा जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ ज़रूर कभी ना कभी दोबारा मौका मिला तो मनाते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।